जय हिंद, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूं आनंद कुमार। जहां एक तरफ बीपीएससी के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर जब लाठीचार्ज होती है तो विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। इससे आज आखिर क्या छात्र अपने हक की बात रख नहीं सकता? क्या इस देश में लोकतंत्र की कोई महत्वता नहीं रह गई है? छात्र जब अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है तो उसे क्यों सताया जा रहा है? अगर कोई भी शासन प्रशासन के लोग इस बातों को गंभीरतापूर्ण तरीके से लेने के बजाय उसको इस तरीके से दिखाना कि छात्र उपद्रव हो रहे हैं और इतना मारिए कि कोई छात्र मर जाए, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो ही नहीं सकती। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को जब पढ़ने भेजता है, तो वह यह सोच कर के नहीं भेजता कि वो प्रोटेस्ट में जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए हर माँ-बाप आज डरेंगे बाहर भेजने से बच्चों को। क्यों? क्योंकि कब किसका बेटा मर जाए, कब किसकी खबर आ जाए, कोई नहीं जानता। छात्र लगातार जब अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है, उस समय लाठीचार्ज करके ये बताया जा रहा है कि प्रभुत्व और सत्ता के आगे नतमस्तक हो तुम और तुम एक कीड़े के समान हो, जब भी चाहे तब तुम्हें रौंद देंगे। ज़ाहिर-सी बात है मेरा गुस्सा स्वाभाविक है। छात्रों को किस तरीके से बीच सड़क पे दौड़ा-दौड़ा के पीटना, उसके बाद छात्र अपनी बात हाथ जोड़ के भी रख रहे हैं तो भी ना सुनना। आखिर ये चल क्या रहा है हमारे देश में? क्या छात्र जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया? क्या सिर्फ छात्रों को राजनीतिक रैलियों में युवाओं को यूज़ करने के लिए बनाया जा रहा है? या पढ़ लिख करके सवाल जवाब कर रहा है तो उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? बराबरी का अवसर तो दो दोस्त, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के छात्रों को, जितने भारत के छात्र हैं, सबको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनका सहयोग करना चाहिए कि भाई हैं हमारे, वो सभी छात्र जीवन यदि उनका मनोबल टूटेगा तो आने वाले भविष्य में कभी कोई छात्र बात कभी भी वो अपनी बातों को इतनी प्रबलता से समाज में नहीं रख पाएगा। वो डरेगा कि कहीं पुलिस 4 लाठी मार के मुकदमा ना लगा दे। तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा जब छात्र बोलना ही बंद कर देंगे। यह देश शास्त्रार्थ का देश रहा है, यह देश सत्य रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप तर्क करो तो उसका जवाब लाठियों से दिया जाए। यहाँ पर ये पद्धति नहीं है कि आप जब शांतिपूर्ण तरीके से बात रखो तो उसका जवाब लाठियों से दिया जाए। ये तो अंग्रेजों का शासन हुआ जहाँ पर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए और अंग्रेजों ने इतनी लाठियाँ मारी जिससे उनका जो है देहांत हो गया। तो आज क्या अंग्रेज शासन चल रहा है? ये हमें और आप सबको समझना पड़ेगा। मैं किसी सत्ता, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से छात्रों को बीच रास्ते पर दौड़ा-दौड़ा के पीटा जा रहा है, इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है आखिर? इससे समाज क्या सीख रहा है? कि हम उस स्तर तक गिर चुके हैं कि जहाँ पर कोई बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा होगा, तो उसको जवाब लाठियों से मिलेगा, उसको जवाब मुकदमाओं से मिलेगा, उसको जवाब आप समझिए कि भारत देश में आज गरीबी किस स्तर पर आ चुकी है। जहाँ पर आदमी एक समय हुआ करता था ₹100 कमाता था, तो ₹50 की सब्ज़ी खरीदता था, ₹50 बचाता था, सेविंग करता था। आज आप मार्केट में चले जाइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ₹100 का क्या आपका थैला भरता है? आज भी रोज़गार की स्थिति वही बनी पड़ी है। जिस स्तर पर छात्र वहाँ पर रूम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्तर पर छात्र वहाँ पर साल-साल, 10-10 साल, 8-8 साल अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, आप उन्हें क्या आतंकवादी समझ रहे हो? कि उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? जिस दिन इस देश में लोग बोलने से बचने लग जाएँगे, शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है कि आप प्रबलता से खड़े नहीं हो पा रहे हो। प्रबलता से खड़े हो नहीं पा रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो कितना बड़ा मुद्दा अरे भाई राजनीति बाद में चमका लेना, पहले ये बोलो कि स्पष्ट से हम सभी छात्र एक हैं और जब भी जहाँ पर भी छात्र हितों का हनन होगा, वहाँ सारे छात्र एक होकर के मिलेंगे। वहाँ पर सभी छात्र एक होकर के प्रबलता से उसका विरोध करेंगे, यदि उनके साथ गलत होगा तो। चाहे 1 छात्र हो, चाहे 10 छात्र हो, चाहे 1000 छात्र हो, चाहे लाख छात्र हो। वहाँ पर एक छात्र नहीं मरा, वहाँ पर कई छात्रों की आशा मरी है। वहाँ पर कई छात्रों की इस बात को जब मैंने देखा तो अंदर से पूरा जीवन का एक सार समझ में आ गया कि आप अगर ताकतवर नहीं हो, आप प्रभुत्व नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये बात मुझे समझ में आ रही है। क्या आपको क्या लग रहा है? आप व्यक्तिगत विचार अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपने स्तर से दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर छात्रों के साथ खड़े होने की बात आएगी, अगर वहाँ पर कोई राजनीति की बात करेगा, वहाँ पर कोई ये कहेगा कि नहीं अपनी राजनीति चमकाई जा रही है, वहाँ पर किसी छात्र का मर्डर हो जाता है, कोई छात्र मर जाता है, किसी छात्र की हड्डी टूट जाती है, किसी का सर फूट जाता है, वहाँ पर शर्म आती है कि लोग राजनीति करने पहुँचते हैं। शर्म आती है कि लोग राजनीति करने से भी वहाँ पर बाज नहीं आते। अरे भाई, एक बार शांति से बैठ करके, बड़े से बड़े समस्या का हल हो सकता है, बैठ करके शांति से बात तो करो। आखिर आप बात करने से बच क्यों रहे हो? बात तो करो।
जब छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जा रही थी तो मुझे अदम गोडवी जी की एक कविता याद आई थी, उसी को मैंने लिख दिया कि थानेदार साहब बस्तियों में जाते हैं और उन वहाँ के लोगों से जो कहते हैं उसी को मैंने कविता के रूप में मैंने लिखा कि ये दरोगा जी थे शब्द झड़ते मुँह से फूल से। ये दरोगा जी थे जिनके मुँह से शब्द झड़ते फूल के, आ रहे थे लोगों को ठेलते अपने रूल से। मेरा क्या मुँह देखते हो, मेरा क्या मुँह देखते हो, इनके मुँह पे थूक दो, आग लाओ और इनकी झोपड़ी को फूँक दो। साहब पावर है तो इसका इतना बुरा इस्तेमाल मत करिए, वरना एक आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एक-एक छात्र के आँसू का जवाब तो देना पड़ेगा। इस वर्ष किसी बड़े शिक्षक ने ये बात सही कही थी, आज हमारा पेपर है तो अगले वर्ष उनका पेपर है। परीक्षा तो सबकी है और ये समय आने पर पता चल जाएगा कि आप जय हिंद।